Hello everyone, my name is Simran and welcome back to my channel. Today we are going to review some Reddit post. So let's go ahead. The title is I 33 female am stuck between motherhood and my career. Okay. I 33 female have been married to my husband 33 male for the past 4 years. It was a love marriage and we were happily a DINK, double income, no kids couple. We had thought about having children, but due to our busy careers, it was always postponed. We never seriously considered it. A lot of people are doing it. By the way, DINK is very common today, nowadays. I'm also, part of DINK community. I'm a lawyer and have worked incredibly hard to reach where I am. My job is very competitive and I'm very close to achieving a promotion. That's good, babe. I've always dreamed of. All my efforts would start paying off once I get this promotion and can't afford to miss the opportunity. Of course I get this. Well, there was a time, just a side note, when I got married to my husband, at that time I was working in a company and उस time पे मैंने बताया नहीं उनको that I am getting married because it's a stigma कि अरे शादी होएगी तो ये इतनी छुट्टियाँ लेगी, फिर क्या पता 1-2 साल बाद बच्चा करेगी तो इतनी छुट्टियाँ लेंगी. तो मैं I was also waiting for a promotion and मैंने बताया ही नहीं था कि I am getting married. मैं you won't believe मैंने Saturday Sunday और एक Monday की छुट्टी आ रही थी और एक छुट्टी और लेके 4 दिन में अपनी शादी हल्दी सब निपटाया था भाई, सगन और मेहंदी कॉकटेल एवरीथिंग, जस्ट बिकॉज मेरे को वो प्रमोशन मिल जाए. और उस टाइम में मुझे लगा था नहीं भाई मेरे को करना ही करना है, वो प्रमोशन लेना ही लेना है. तो मैंने थोड़ा निगलेक्ट करा अपनी शादी को, जो अब मेरे को थोड़ा सा रिग्रेट होता है कि मेरे को नहीं करना चाहिए निगलेक्ट. मुझे कम से कम 6-7 दिन की तो छुट्टियाँ लेनी चाहिए थी. बट नेवरदलेस आई अंडरस्टैंड कि एक प्रमोशन जब होता है या फिर एक तुम्हें दिख रहा होता है होने वाला है, तो एज अ गर्ल बहुत मुश्किल है अपनी चीज़ें शेयर करना, क्योंकि कहीं ना दिमाग में रहता है कि अगर मैंने ये शेयर किया या फिर उनको ये लगा तो उनको लगेगा कि नहीं इसको नहीं देना चाहिए प्रमोशन, किसी और को देना चाहिए. सो आई गेट दैट. मूविंग ऑन, 5 days ago I find out that I'm pregnant. It was unplanned. When I told my husband, he was thrilled and soon started planning everything. He was very happy until I told him that I don't want to continue the pregnancy right now because I fear my years of hard work will go in vain if I take a break now and my promotion will be given to someone else. I simply can't imagine giving this up. I truly understand this situation. Matlab, not that I was pregnant ever or I'm planning to have a kid or anything, but उस टाइम पे मेरी शादी के टाइम पे मेरी मम्मी ने भी बोला कि छोड़ दे भाई जॉब, शादी इंपॉर्टेंट है. आई वाज लाइक नहीं मम्मी, मैं 2 साल काम करा है इस कंपनी में अपने प्रमोशन के लिए एंड इस टाइम पे मैं नहीं छोड़ सकती हूँ. आई कैन, उस टाइम पे पता है मेरे दिमाग में आ गया था आई कैन पोस्टपोन माई वेडिंग 7-8 महीने बाद में कर लूँगी, लेकिन मैं उस टाइम पे अपना प्रमोशन नहीं छोड़ सकती क्योंकि ना तो कोई समझता नहीं है. जो मेहनत मतलब तुम करते हो ना अपनी जॉब में, काफ़ी कम लोग समझ पाते हैं उसको कि यू आर वर्किंग टूवर्ड्स इट. एंड एज अ गर्ल आई वुड से वी हैव टू वर्क ट्वाइस हार्ड एज गाइज. घर की भी चीज़ होती है और काम भी होता है, बहुत चीज़ होती है. और आज तक ना अभी तक मोस्टली हमारी लीडरशिप में या काफ़ी लोगों का नहीं बदला ये वाली चीज़, उनका दिमाग नहीं बदला अभी इसमें कि लड़कियाँ आई मीन दे डिजर्व प्रमोशन. या फिर काफ़ी लोगों को मैंने ना पता है सुना ही बोलते हुए कि अरे यार इसकी शादी होने वाली है, फिर ये 2 साल में बच्चा प्लान करेगी तो इसको मत लो इस रोल के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए. तो दिस इज़ हार्ट ब्रेकिंग ऑनेस्टली जो मैंने सुना है. बट आई कैन अंडरस्टैंड कि वाई दिस वर्ल्ड डजंट वांट अ चाइल्ड राइट नाउ, बिकॉज जब बेबी तुम करते हो तो 9 months यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर बेबी. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वर्क साइड बाई साइड. आई नो मेटर्निटी लीव्स मिलती हैं एंड ऑल, बट यार यहाँ पे प्रमोशन इज एट स्टेक, तो इट्स डिफिकल्ट टू मैनेज थिंग्स. बट कुडोज टू दोज गर्ल्स जो कर रही हैं ये यार. आई मीन कुडोज ऑनेस्टली, आई कांट इमेजिन डूइंग दिस. As soon as I said this, his smile completely faded. Since then, he hasn't been talking to me properly and blaming me that I'm being selfish and sabotaging our happiness and his dream of starting our family. His complete silence is killing me inside. My husband's job requires him to travel every week and he's only home on weekends. Today, he didn't come home and staying at a hotel. He hasn't checked on me for past 2 days at all. Okay. I feel that एज अ हस्बैंड गाइज शुड अंडरस्टैंड दिस कि ये जो डिसीजन है ना बच्चे करने का, आई नो इट्स अ कपल्स डिसीजन है, दोनों का चॉइस है, दोनों मिलके बच्चा करते हैं. लेकिन आई फील 90% रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लड़कियों पे आती है, क्योंकि लड़कियों के वूम में होता है बेबी, लड़कों के पेट में नहीं होता है, लड़कियों के पेट में होता है. दे शुड डू इट व्हेन दे आर रेडी, बिकॉज प्रेगनेंसी
अपने आप में चेंजेस योर फिजिकल अपीयरेंस, योर मेंटल थिंग, दे इट चेंजेस यू कम्प्लीटली। ऊपर से उसके बाद बेबी का ख्याल रखना, मतलब 2 साल तक तो यू आर जस्ट ऑन योर टोज कि उसको ये ना हो जाए वो ना हो जाए। और फर्स्ट मदर्स के लिए तो और मुश्किल है क्योंकि उन्होंने पहले करा नहीं, उनको एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये और मतलब स्ट्रेस होती रहती है चीज़ों को लेकर। तो आई फील इसमें द गाय शुड अंडरस्टैंड द फैक्ट कि मर्जी लड़की की ही होनी चाहिए यार। एट द एंड इफ शी इज़ रेडी फॉर द बेबी, इफ शी इज़ रेडी टू टेक केयर ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देन ओनली गो एंड हैव अ बेबी, वरना डोंट हैव अ बेबी। वरना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर लड़कियाँ अनप्लान्ड प्रेगनेंसी में उनको हो जाए बेबी, तो ऑफकोर्स तुम्हारे अंदर से तुम्हारा बच्चा निकला है तो ऑफकोर्स यू विल लव इट। बट कहीं ना वो गिल्ट या कहीं ना मेंटल पीस नहीं आता कभी भी, क्योंकि उसके दिमाग में ये रहेगा कि मेरा प्रमोशन रह गया या मेरा ऑफिस रह गया या फिर मेरा काम रह गया, फिर मैं अपने बच्चे को इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ, मैं आपको अपनी जॉब को ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है। तो ये 1000 थॉट्स आते हैं, इसलिए लड़कियों को ही लेना चाहिए डिसीजन। बट हैविंग सेड दैट, आई होप कि योर हस्बैंड get some sense into him, and my suggestion to this girl would be, talk to your husband, tell him about things, tell him why you're not ready, tell him that ऐसा नहीं है you don't want to have kids, it's just you don't want to have kids right now, already ऑफिस की तरफ से भी प्रमोशन वगैरह हो गया, सब हो गया, वहाँ पे भी यू आर सेटल्ड, और अपने मेंटल पीस में भी यू आर देयर कि हाँ मैं कर सकती हूँ बच्चा, देन हैव अ किड। वरना तुम्हारी खुद की ज़िंदगी तो ख़राब होगी, बच्चे की भी होगी, ऑफिस भी ख़राब होगा, और तुम्हारी ना लव लाइफ भी फकअप रहेगी, मैरिड लाइफ भी फकअप रहेगी। बिकॉज आई हैव सीन पीपल कि बच्चा होने के बाद ना दरार होती है, और आई डोंट वॉन्ट कि ऐसी दरार ज़्यादा लोगों में आए। दैट्स वाई अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बता पा रही हूँ मैं ये। सो आई होप सब ठीक हो जाए बिटवीन यू एंड योर हस्बैंड। एंड गर्ल, ऑनेस्टली आई एम विद यू, हैव द बेबी व्हेनेवर यू वांट, क्योंकि आधा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब 90% रिस्पॉन्सिबिलिटी ना तुम्हें ही करनी पड़ेगी एज अ मदर, क्योंकि ये भाई नेचर है। बच्चे को फीड मम्मी करवाएगी, प्रेग्नेंट मम्मी होएगी ऑफ कोर्स, उसके बाद भी 10 चीज़ें होती हैं जो मुझे नहीं पता, बिकॉज आई डोंट हैव किड्स, ये तो मैं अपनी जनरल बातें बोल रही हूँ, वो भी मम्मी देखती है। पापास भी ऑफ कोर्स उनका रोल होता है, लेकिन आई थिंक उनका रोल ना थोड़ा और लेट आता है इन लाइफ, जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं ना, तब डैड्स का रोल ज़्यादा मेजर होता है। बट आई थिंक शुरू में 2-3 साल तक तो मॉम्स का रोल थोड़ा ज़्यादा होता है। तो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड, एंड लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दिस। Thank you so much for listening, and I'll meet you in another video. Bye bye.